दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह फोटो जो देख रहे हैं, यह फोटो है अशोक मोची का। और यह अशोक मोची 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसका पोस्टर बॉय था। यह जो है पोस्टर पूरे विश्व में वायरल हुआ था। और इनके साथ साथ एक फोटो और वायरल हुआ था जो कुतुबुद्दीन अंसारी का है। अब जो है अशोक मोची जो पोस्टर बॉय है उसकी आज क्या स्थिति है, आज के उसकी स्थिति में बात करेंगे और बताएंगे कि आगे जो झंडे ढो रहे हो और दंगे फसाद जो नफरतबाज कर रहे हैं उन नफरतबाजों को एक सबक सीखनी चाहिए अशोक मोची के जिंदगी से। आइए बात करते हैं अशोक मोची कैसे रहता है। तो एक छोटा सा घर है जिस कमरे का साइज है 8 बाई 8, उसी कमरे में रहता है। और अकेले नहीं रहता है, उस कमरे में टोटल इसको लेके 4 लोग रहते हैं इसके परिवार के। सोचिए 8 बाई 8 का कमरा में एक अगर चौकी आप डाल देंगे तो जगह समाप्त हो जाता है और उसमें 4 लोग रहते हैं। उसी कमरे में बर्तन दिख रहा है और उसी में मतलब किचन भी है, खाना भी वही बना के लोग उसी कमरे में खाते हैं, उसी कमरे में सोते हैं। और उस कमरे का किराया दिया जाता है 30 रुपया। चूंकि इतना कम इसलिए क्योंकि अशोक मोची कह रहा है कि उसके दादा परदादा वहां से रहते आ रहे हैं तो किराया उसी हिसाब से बढ़ा है, तो आज की रेट में 30 रुपया देना पड़ रहा है। तो अशोक मोची कितनी अमीरी में जी रहा है, आपने देखा कितने अमीरी में जी रहा है। साथ साथ वो करता क्या है, आज भी गुजरात के सड़कों पे जूता सीता है। वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है पिछले 30 वर्षों से मैं जूता सिल रहा हूं। तो जूता सिलने का कार्य कर रहा है, ये भी आप लोगों ने देखा। इसके अलावे जो है अशोक मोची क्या बोल रहा है, वो कह रहा है जैसे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध में हिंसा देखने के पश्चात, उसी तरह मैं अशोक मोची मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया 2002 के दंगे देखने के पश्चात। आजकल अशोक मोची जो है बाबन मिश्रान और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने लगा है। उस वक्त तो झंडा लेके अंदर ढो रहा था नफरत का, और आज बाबा साहब अम्बेडकर और बाबन मिश्रान की चर्चा करते हुए यह कहता है कि मैं बौद्ध बनना चाहता हूं। लेकिन कोई मुझे बौद्ध संत और बौद्ध भिक्षुक कोई आके मुझे बौद्ध नहीं बनाया, इसीलिए मैं बौद्ध नहीं बना हूं, नहीं तो मैं बौद्ध बनना चाहता हूं, यह मेरा दिली इच्छा है। अशोक मोची और क्या कहता है, आगे बातों को ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि अगर एक दलित तबके का व्यक्ति हिंदुत्व के लिए अपना प्राण निछावर कर दे, अगर एक दलित तबके का व्यक्ति जो है हिंदुत्व के लिए वह जेल में चला जाए, उसके बाद भी वह बाहर निकलेगा तो उसे दलित ही समझा जाएगा, उसको समानता और बराबरी का अधिकार कभी नहीं मिल सकता। इस तरह की बात जो है पत्रकारों से वार्तालाप करते समय अशोक मोची कहता है। तो इसके पहले शंभू सिंह रेगार का भी आपने मामला देखा, वो भी बंदा SC/ST समुदाय से था और वह जो है एक मोहम्मद अफरोजुल बंदे को काट देता है और उसको आग लगा देता है और लव जिहाद का वास्ता देते हुए बाद में उसको भी कह दिया जाता है कि यह संघ का मेंबर नहीं। तो तुम लोग जो है लड़ोगे, पसीना बढ़ाओगे, जेल में जाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन बाद में जो है ना, जो तुम्हारे हाथ में झंडा पकड़ाने वाले हैं नफरत का, वही लोग साइड हो जाएंगे और कहेंगे मेरे संगठन का नहीं है। ऐसा दोगला चरित्र आज से नहीं, ऐसे संगठनों का बहुत पहले से ऐसा दोहरा चरित्र रहा है। तो जो लोग आजकल उड़ते हैं ना, खासकर SC/ST को मैं कहूंगा, जो उड़ते हैं कि हिंदुत्व तो फलाना तो ढेकाना, अशोक मोची का इंटरव्यू देखो और अशोक मोची की जिंदगी को करीब से जब देखोगे, उस इंटरव्यू को सुनोगे, तो शायद तुम्हारा भी आंख खुल जाएगा कि अशोक मोची जो झंडा ढोया करता था नफरत का, आज उसका क्या स्थिति है और तुम्हारी भी क्या स्थिति होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें, दंगे जहां भी हुए हैं, मैं रविकांत भारती, मेरा रिसर्च रहा है, ये दंगा कभी अमीर बस्तियों में नहीं होते। वो ठेले वाले, रेड़ी वाले, फेरी वाले, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं। अब चूंकि गरीब तबके के लोगों से क्या मतलब है, गरीब तबके के लोग अपने बेटे को भेजेंगे प्राइमरी स्कूल में जहां टीचर पढ़ाता नहीं है, पैसा लेके अपना पेट बढ़ाया है, और जब उनको शिक्षा मिलेगी नहीं तो जाहिल रहेंगे, चाहे उसमें हिंदू रहे चाहे मुसलमान। और जब जाहिल रहेंगे तो जाहिल लोग हिंदू मुस्लिम के भावना में बह के आपस में लड़ने कटने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। चाहे आप कहीं के भी दंगे उठा के देख लो, आपको नजर आएगा कि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, उसमें मरा कौन है, तो उसमें मरा है कोई फेरी वाला, तो कोई ठेले वाला, तो कोई जो है गुपचुप लगाने वाला। ऐसे ही लोग मरते हैं।
क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है इनको प्रॉपर सरकार तो शिक्षा दे नहीं पाती और परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से प्राइवेट स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल जहां 20-20 हजार फीस है वहां पे इनके माता पिता पढ़ा नहीं पाते। और जब इनका बौद्धिक विकास नहीं होता, जब बौद्धिक विकास नहीं होता तो ये करते क्या है, यह तुरंत भावनाओं में बह जाते हैं कि ये भाई हिंदू को कैसे गलत बोल दिया तो मुसलमान को कैसे गलत बोल गया, और दोनों आपस में लड़ते हैं। और उसका एक मैं झलक दिखा दे रहा हूं अशोक मोची का इलाका। अशोक मोची कह रहा है कि हमारे इलाके में गरीब तबके के ही लोग रहते हैं, फेरी वाले, ठेली वाले, यही लोग या मोची इसी तरह के लोग रहते हैं। जब पत्रकार उससे पूछता है कि यहाँ पे किस किस जात धर्म के लोग रहते हैं तो कहता है कि 2002 के पहले यहाँ मुसलमान समुदाय के लोग थे, लेकिन दंगे होने के बाद वे लोग अपना संपत्ति, घर बार सब बेच के यहाँ से चले गए और आज जो है यहाँ पे दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय, मतलब एक हिंदू ही हिंदू इस एरिया में चारों तरफ आपको दिखेंगे। इस तरह का वह बात कहता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं एक ऐसे देश, भारत देश की कल्पना करता हूं जहां पे एक घर मुस्लिम हो तो वहीं एक दो घर हिंदू हो, वहीं ईसाई हो, वहीं पे शेड्यूल कास्ट हो, वहीं अपर कास्ट हो। एक ऐसा जो है मुल्क मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब के राह पे चलता हूं। बाबा साहब क्या कहते थे कि एक गांव में, एक गांव नहीं बल्कि ये 4 देश समझ में आता है। क्यों? ब्राह्मण अपने कुएं से पानी दलित को नहीं पीने देगा, ब्राह्मण बस्ती अलग रहेगा, दलित बस्ती अलग रहेगा, एक गांव में 4 बस्ती है। अगर आप जाते हैं और कहते हैं मुझे रमेश से मिलना है, किसी गांव में किसी से पूछते हो तो कहेगा कौन, रमेश पांडे या रमेश यादव या रमेश गौतम। आप बोलेंगे रमेश गौतम तो बोलेगा कि उसका बस्ती उधर है। तो सोचिए, बस्ती अलग होने की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भी बुरा लगा था और वो कहे थे कि ये 4 बस्ती एक तरह से 4 देश हो गया, उससे तुम पानी नहीं पियोगे, वो तुमसे पानी नहीं पिएगा, वो अपने आप में एक बस्ती जिंदा है, तुम अपने आप में एक बस्ती जिंदा हो। बाबा साहब अंबेडकर को कैसा समाज चाहिए था? एक ऐसा समाज चाहिए था जहां हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, स्वर्ण हो, एक ही गांव में सब आजू बाजू सबके घर हो। लेकिन वहां से आज मुसलमान माइग्रेट करके निकल गया। तो ऐसा मैं जब सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, और दुख इसलिए होता है कि हमारा देश जो है ना, तरक्की के मार्ग पे, समृद्धि के मार्ग पे, शिक्षा के मार्ग के प्रकाष्ठा पे कब जाएगा। हम लोग गरीबी में जूझ रहे हैं, बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी और गरीबी का नतीजा ही है कि हम धर्म और जाति में बटे हुए हैं। अमीर लोगों को देख लीजिए ना, कोई भी आप ही देख लीजिए, बड़े बड़े नेता जो है अपना शादी कर देते हैं मुस्लिम से, दलित से, ब्राह्मण से। वे लोग जात धर्म देखते हैं? वे लोग जात धर्म नहीं देखते हैं। लेकिन जात धर्म में बटा कौन हुआ है? जात धर्म में वही लोग बटे हुए हैं जो असमृद्ध हैं, जो गरीब हैं, जो अशिक्षित हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं अशोक मोची के जिंदगी से बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिल सकती है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम और दंगे फसाद में कुछ नहीं रखा है, बल्कि आप अपना रोजी रोटी कमाओ, अपना जो है शांति से जिंदगी जियो। और अशोक मोची तो आजकल यह कहता हुआ नजर आ रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि बुद्ध के शरण में आओ, धर्म के शरण में आओ, संघ के शरण में आओ, इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहा है। तो सोचिए, अशोक मोची जो इतना झंडा ढोया, क्या उसके जीवन में कुछ भी बदलाव हुआ? नहीं हुआ, बल्कि दंगा फसाद हुआ। और दंगा फसाद होने के पश्चात जो है आज खुद जो है पश्चाताप कर रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसा कृत्य मत करिए कि आपको भी इन फ्यूचर जो है पश्चाताप करना पड़े।